लेकिन बाहर तो और ये बात अपनी जगह पर एक मौजूद है कि इस मुल्क में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की गुंजाइश पैदा हो चुकी है। वो इस वजह से पैदा हुई है कि हमारे यहाँ जो सियासत जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों ने उस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि इक़्तिदार में आने का जो रास्ता है वो बैसाखियों के साथ है। ठीक, तो इस तर्ज सियासत ने कि कल आप बात करें वोट को इज्जत दो की पूरी कौम को और नौजवानों को उसके पीछे लगा कर रखें, और फिर अचानक आप बाप पार्टी के साथ और उसी पार्टी के साथ जिसको आप क्रिटिसाइज करते रहे उसके चरणों में जाकर बैठ जाए। तो ये जो यू टर्न्स हैं पाकिस्तान की सियासत की, ये एक को पाकिस्तान के लोगों के सामने एक्सपोज। आपके फॉर्मर लीडर जो हैं उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है बिलावल भुट्टो ने कल के, अगर बाप कल बुरी थी तो आज भी बुरी है, आप उधर जाके बैठ क्यों गए हैं उनके साथ। तो मैं चाहूँगी कि ये आप हमें बताएं कि जो बिलावल ने कल भी कहा कि जी बिलावल भुट्टो ने कि हर वक्त एक तलाश होती है किंग्स पार्टी, कल ही पहले भी कहा, कल भी कहा उन्होंने सिलेक्टेड पार्टी, अब ये है पार्टी। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी सदाकत है उनके इस? अब देखिए, पीपल्स पार्टी को ये गिले शिकवे बिल्कुल नहीं होने थे अगर उनकी ख्वाहिशात जो थी इलेक्शनों से पहले अनाउंस होने से पहले जो हम सुन रहे थे अगर वो पूरी कर दी जाती, अगर इस जो इलेक्टेबल्स इस्तेकाम में गए हैं अगर वो इस्तेकाम में ना जाते, पीपल्स पार्टी में चले जाते जो पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी, तो आज उन्हें ये गिले ना होते। वही बाप के लोग जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में गए हैं और कई तो पीपल्स पार्टी में जाके उन्हें वापस खींच के तो मुस्लिम लीग नून में तो गए थे फिर वापस आए जी। तो अगर ऐसा ना होता तो पीपल्स पार्टी को भी कोई तकलीफ ना होती और आज वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं कर रहे होते। लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या जो ये सियासतदान सारी सियासी पार्टियां मुतालबा कर रही हैं कि ये 30 से 40 इलेक्टेबल्स हैं, ये हमें दीजिए ताकि हम अगली हुकूमत में आ सकें। और सियासत तो अब रह ये गई है कि आपका बयानिया कमजोर हो गया, आपका नजरिया कमजोर हो गया, उसकी कोई वुकत नहीं रही, तो आप इलेक्टेबल्स के मोहताज हो गए, आप इस्टेब्लिशमेंट के मोहताज हो गए और फिर उनके बलबूते पर आप हुकूमत में आ जाए और इक्तदार ही हदफ है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि मैं शर्मिला के पास जाऊं। अगर एक जुमला इनके बारे में कहें कि पीटीआई भी इमरान खान साहब के आप रिकॉर्डेड इंटरव्यूज निकाल कर देख लें, वो जेल जाने से कबल क्या कह रहे थे कि मैं किसी पॉलिटिकल फोर्स से किसी सियासी जमात से बात नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अगर बात करूंगा तो फौज से बात करूंगा। बिल्कुल। तो वो आज भी हमारी सियासत में हम सब ये कबूल कर बैठे कि वो कि जो पावर ब्रोकर्स है, जो ताकत का सरचश्मा है, वो अवाम नहीं है। ठीक है, वो पिंडी है, वो पिंडी है जी। शर्मिला से मैं आपके पास आती हूँ। शर्मिला साहिबा जरा इस पे जवाब दें। डॉक्टर साहिबा। देखिए नसीम साहिबा, ये भी एक तरीके से बात बिल्कुल सही है। अगर कोई इलेक्टेबल अगर किसी जमात में अपनी मर्जी से जाना चाहता है और उसको रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं यहाँ नहीं जाओ यहाँ जाओ क्योंकि अब ये सिलेक्टेड है, तो अगेन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सबको बराबरी की सतह पे मौके दिए जाएं, किसी को विदाउट फेयर एंड फेवर इलेक्शन में जाने देना। अगर कोई पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहता है और आप उसको रोक देंगे और ये कहेंगे जी आप इस सिलेक्टेड के पास जाएं, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुई ना। अगेन दिस इज प्री पोल रिगिंग। नहीं बट ये हुआ है शर्मिला, एक सेकंड, आप क्या एतराज है जी? बट शर्मिला क्या ये हुआ? आपने कहा ना कि जी अगर कोई जाना चाह रहा था उसे रोक दिया, तो किसी को रोका गया है पीपीपी ज्वाइन करने से? जी रोका है, बलूचिस्तान में लोगों को रोका है। अब हम नाम में यहाँ बैठ के आपके सामने नहीं ले सकती पब्लिक, लेकिन ऐसा हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है। फिर दूसरी बात यह है नसीम जहरा साहिबा, मैं ये बात नहीं कर रही, सिर्फ आप ये बात नहीं कर रही, सब आपने कल का डॉन का एडिटोरियल पढ़ा है। मैं चाहूंगी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी ये पढ़ लें, एंड यू नो दैट इज वेरी डैमेजिंग। और ये अखबारात लिख रहे हैं, तज्जियाकार लिख रहे हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं, और ये देखिए रिपीट टेलीकास्ट, ये डॉन का एडिटोरियल है कल का, ये पढ़ते ही वो लिख रहे हैं कि वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग इन 6 years। सही बात, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 6 years may have passed since engineering experiment that spoiled the 2018 general elections and we have not learned anything। बस ठीक है, ये बड़ा फिक्र आपने पावरफुल, ठीक है, now being ushered to a new selected one। चले ठीक है, ये जो चीजें हैं ये अब सामने आ गई हैं, खुल के सामने आ गई हैं। ये ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। लेकिन मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ साहब जेल में पसंद है, वो कह रहे हैं आपको, आपकी पार्टी को तो ये मसला है कि आपको, अब ये देखिए ना, सुना है ना आपने, उन्होंने कहा है। अब इन्होंने एक नई मैंने सुना और मैं उसकी तरदीद भी करना चाहती थी।
अब इन्होंने एक नई रेटोरिक बना दी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हम सब ये बात कर रहे हैं कि जी ही इज द न्यू लाडला, ही इज द न्यू चोजन वन, तो अब इनको तो ये कहना है हम क्यों चाहेंगे भाई वो जेल में हो। हमारे दौर के अंदर कोई सियासी कैदी नहीं था, और हम तो मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं, हम तो नई मिसाके मईशत लिखने जा रहे हैं, हम तो नई पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, पीडीएम में हम साथ इकट्ठा बैठे हैं, हम क्यों चाहेंगे कि कोई जेल जाए। जरदारी साहब तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि मियां साहब वापस आएं और अपना एक सियासत के अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। अब वोट को इज्जत दो का नारा इनका था पिछले 4 साल का, ये कहते थे सुबह से लेकर रात तक, कोई 100 दफा हम सुनते थे, हर टीवी चैनल पे, हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वो बात ही नहीं होती उसके ऊपर। ले बाप उनके पास आ गई है, वोट को इज्जत नहीं मिल रही, तो वो मिल गई ना इज्जत। वही बात है कि कल तक आप जिनको गालियां देते थे, आज उनको आपने सर का ताज बनाया हुआ है। अब अगर इतने पॉपुलर हैं ये लोग, तो फिर इनको अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन पे जाना चाहिए ना। ये छोटी मोटी जमातों को, यहाँ एमक्यूएम, वहां फला, वहां ये, इनको क्यों ले रहे हैं साथ? वो तो सब लेते हैं शमीरा, वो तो सब लेते हैं, इनके साथ है वो तो आई मीन नहीं। देखिए नसीम साहिबा, ये बाद में अपने इलेक्शन में जाएं अपनी स्ट्रेंथ में, जब इलेक्शन जीत जाएं तो हाँ ठीक है, अगर आपको कोalition बनाने की जरूरत है तो आप ले लें अपने साथ। लेकिन यहाँ सिंध में आप फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि सिंध में इनके कोई वोट्स नहीं है। एमक्यूएम को इनसे सिर्फ ये फायदा होगा कि जब ये हुकूमत बनाएंगे तो वो इनके साथ वजारतों में शराकतदारी कर लेंगे अपनी 6-7 सीटों के बलबूते के ऊपर। इनके लिए ये फेस सेविंग हो जाएगी। जब हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ा, वहां पर बलूचिस्तान में आप जा रहे हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं, आप शमूलियतें ले रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं। आप बातें तो ये करते हैं ना कि हम तो पूरे पाकिस्तान को स्वीप करेंगे, देन स्वीप ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। हाँ, आई थिंक इसी तरह स्वीप ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ हम जा रहे हैं।